जय माता दी साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, प्रयागपुर बहराइच, अपने ज्योतिषीय चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, अंक शास्त्र के बारे में मैं प्रतिदिन बहुत दूर तक जा रहा हूँ, लेकिन जो नाम से राशि की बात जानने वाली है वो छोड़ता जा रहा हूँ। और बार बार लोग मुझसे फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मेरे नाम से क्या राशि बनेगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने ज्योतिषीय चैनल शास्त्रीय सरल के माध्यम से प्रतिदिन राशिफल प्रेषित करता हूं आप सभी की सेवा में। और हमारा राशिफल तमाम लोग देखते होंगे, जो मजदूरी पेशा भी होंगे, रास्ते में होंगे, या व्यापार पे होंगे, या नौकरी पे होंगे, या घर में होंगे। हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं है तो अपने नाम से अपना राशि नहीं जान सकता, और ना हर व्यक्ति के पास ज्योतिषी होते हैं कि वो तुरंत पूछ ले। तो मुझे लगा कि आपको आज ये बताना चाहिए मेरे द्वारा कि आप किस नाम से हैं, तो आपकी कौन सी राशि बनती है। साथियों, तो आइए फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आपका नाम आ अक्षर से आता है, चाहे छोटा आ से आता हो चाहे बड़ा आ से आता हो, तो आप जान लीजिए कि आपकी राशि मेष है। आ या बड़ा आ, दोनों में कोई भी अक्षर आता हो तो आपकी राशि मेष है, जान लीजिए। इसके अलावा चू, चे, चो, अगर चा पर छोटा ऊ का मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, चा पर ए का मात्रा है या ए का मात्रा है, चा पर ओ का मात्रा है या औ का मात्रा है आपके नाम के पहले अक्षर में, तो भी आप मेष राशि में आते हैं। साथियों, इसके अलावा ला, ली, लू, ले, लो, ला छोटा ला से अक्षर आता है आपका नाम का पहला, तो भी आप मेष राशि। ला पर बड़ा का मात्रा है तो भी आप मेष राशि हैं। ला पर छोटी की मात्रा है तो भी आप मेष राशि हैं। और ला पर यदि बड़ी का मात्रा है तो भी आप मेष राशि हैं। ला पर छोटा ऊ का मात्रा है तो भी आप मेष राशि हैं। बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी मेष राशि हैं। ए का मात्रा ला पर है तो भी मेष राशि हैं, और ए का मात्रा है तब भी मेष राशि हैं। और ला पर ओ का मात्रा है तो भी आप मेष राशि हैं, औ का मात्रा है तो भी आप मेष राशि हैं। तो मैंने बता दिया कि आ, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, इतने अक्षर जो है मेष राशि में आते हैं। इस हिसाब से आप अपना राशि निर्धारित कर लीजिए, जिस मात्रा से अक्षर में जो मात्रा हो उस हिसाब से, या सादा अक्षर हो उस हिसाब से। साथियों, आइए वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि ई, उ, ए, अगर छोटी से आपका नाम है, बड़ी से आपका नाम है, छोटा ऊ से नाम आपका है, बड़ा ऊ से नाम आपका है, ए से नाम आपका है, ऐ से आपका नाम है, ओ से नाम है आपका, या औ से नाम है आपका, तो आप वृष राशि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वा, वी, वू, वे, वो, वा अक्षर में चाहे छोटा का चाहे छोटा वा है, या वा पर बड़ा का मात्रा है, वा पर छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, वा पर छोटाऊ का मात्रा है, बड़ाऊ का मात्रा है, या फिर वा पर ए का मात्रा है या ए का मात्रा है, या फिर वा पर ओ का मात्रा है या औ का मात्रा है, तो भी आप वृष राशि के अंतर्गत आते हैं। साथियों, इसी तरीके से मिथुन राशि के बारे में जान लीजिए। का, की, कु, का खाली है तो भी आपकी मिथुन राशि। का पर बड़ा का मात्रा है तो भी आप मिथुन राशि। छोटी का मात्रा का पर है तो भी आप मिथुन राशि। बड़ी का मात्रा है तो भी आप मिथुन राशि। का पर छोटा ऊ का मात्रा है तो भी मिथुन राशि, और का पर बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी मिथुन राशि हैं आप। घा अक्षर अगर आपके नाम घा घनश्याम नाम है, या घा अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो भी मिथुन राशि हैं। अंगा, का ख ग घ के बाद अंगा आता है, अंगा अक्षर से नाम है तो भी आप जो है मिथुन राशि हैं। छा, छतरी वाला छा, छतरी छाता वाला छा से अगर आपका नाम है तो भी मिथुन राशि हैं। छा पर बड़ा का मात्रा है तो भी आप मिथुन राशि हैं। और इसके अलावा जो है के, को, हा, का पर ए का मात्रा है या ए का मात्रा है तो भी आप मिथुन राशि हैं। का पर ओ का मात्रा है या औ का मात्रा है तो भी आप मिथुन राशि हैं। इसके अलावा एक अक्षर और आता है हा, हा पर हा चाहे खाली है चाहे बड़ा का मात्रा लगा हुआ है, ये भी आपका मिथुन राशि में आता है। अगर इससे आपका नाम है तो आप मिथुन राशि में है। साथियों, आइए अब कर्क की बात करते हैं। कर्क राशि में हा पर छोटी का मात्रा का ही है, या हा पर बड़ी का मात्रा है ही है, तो आप जो है हिमेश नाम है या हीरालाल नाम है, तो दोनों नाम जो है कर्क राशि में आएंगे। साथियों, हु
हा पर छोटा ऊ का मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, तभी कर्क राशि हैं आप। हा पर ए का मात्रा है या अ का मात्रा है तो भी कर्क राशि हैं। और हा पर छोटी का मात्रा है या बड़ी का मात्रा है तो भी आपकी राशि कर्क है। इसके अलावा डा, डी, डू, डे, डो टा अक्षर से नाम है, और चाहे बड़ा का मात्रा है उस पर, चाहे छोटी की, चाहे बड़ी की, चाहे ए की, चाहे आय की, चाहे ओ की, चाहे औ की, अगर डा अक्षर है इस पे औ तक का मात्रा है तो आप जो है कर्क राशि में ही आते हैं साथियों। अब आइए सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में मा, मी, मू, में, मो, यानी माँ अक्षर, माँ पर बड़ा का मात्रा है तो भी, मदन है तो भी जो है सिंह राशि, माधव है तो भी सिंह राशि। ऐसे माँ पर छोटी का मात्रा है, मिलन नाम है तो भी सिंह राशि, और मीत नाम है तो भी सिंह राशि उसकी होगी साथियों। माँ पर छोटा ऊ का मात्रा है तो भी सिंह राशि, बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी सिंह राशि, ए का मात्रा है माँ पर तो भी सिंह राशि, आय का है तो भी सिंह राशि, ओ का मात्रा माँ पर है तो भी सिंह राशि, औ का मात्रा है तो भी सिंह राशि। इसके अलावा टा, टी, टू, टे, यानी टा पर बड़ा का मात्रा है चाहे टा खाली है तो भी सिंह राशि हैं आप। टा पर छोटा ऊ का मात्रा है या बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी सिंह राशि हैं आप। और टा पर ए का मात्रा है या अय का मात्रा है तो भी सिंह राशि हैं। और टा पर छोटी का मात्रा है या बड़ी का मात्रा है तो भी सिंह राशि ही हैं आप। इस तरीके से आप अपना सिंह राशि का नाम निकालिएगा। अब आई बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों में टो अक्षर आता है, टा पर ओ का मात्रा है तो कन्या राशि, टा पर औ का मात्रा है तो कन्या राशि। इसके अलावा पा अक्षर, पा, पी, पू, पा खाली है तो सिंह जो है कन्या राशि, पा पर बड़ा का मात्रा है तो कन्या राशि, पा पर छोटी का मात्रा है तो कन्या राशि हैं आप। और पा पर बड़ी का मात्रा है तो कन्या राशि हैं आप। पा पर छोटा ऊ का मात्रा है तो कन्या राशि है आपकी, और पा पर बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी कन्या राशि है आपकी साथियों। तथा पेटचिरवा सा से अगर नाम आपका आता है तो भी आप कन्या राशि में आते हैं। आड़ा से नाम आता है तो भी कन्या राशि में आते हैं। ठा अक्षर से नाम आता है चाहे उस पर बड़ा का मात्रा भी हो तो भी कन्या राशि में है। और पा पर ए का मात्रा है या पा पर औ का मात्रा है या ओ का मात्रा है तो भी आप जो है इसी राशि में यानी कन्या राशि में ही आएंगे साथियों। ये रही कन्या राशि की बात। अब आइए तुला राशि की बात करते हैं। जिन लोगों का नाम खाली रा से शुरू होता है, जैसे रजनीश नाम है तो भी आप तुला राशि हैं। और यदि राकेश नाम है तो भी तुला राशि, यानी रा पर बड़ा का मात्रा है तो भी तुला राशि, मात्रा नहीं है तो भी तुला राशि, रा पर छोटी का मात्रा है तो तुला राशि, बड़ी का मात्रा है तो तुला राशि, रा पर छोटा ऊ का मात्रा है तो तुला राशि, बड़ा ऊ का है तो तुला राशि, रा पर ए का मात्रा है तो भी तुला, आय का मात्रा है तो भी तुला, ओ का मात्रा रा पर है तो भी तुला, और औ का मात्रा है तो भी तुला साथियों आपका नाम होगा। इसके अलावा ता, ती, तू, ते, ता पर बड़ा का मात्रा है तो भी आपकी राशि तुला, ता पर छोटी का मात्रा है तो भी तुला, बड़ी का मात्रा है तो भी तुला, छोटा ऊ का मात्रा ता पर है तो भी तुला राशि आपकी है, बड़ा ऊ का है तो भी तुला राशि है आपकी, ता पर ए का मात्रा है तो भी तुला राशि, और अय का मात्रा है तो भी आप तुला राशि में ही माने जाएंगे। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ता पर अगर ओ का मात्रा है या औ का मात्रा है तो आप वृश्चिक राशि में आ जाते हैं साथियों। दोस्तों, ना, नी, नू, ने, नो, ना पर आ का मात्रा है बड़ा का तो भी आप जो है वृश्चिक हैं। छोटी या बड़ी का मात्रा ना पर है तो भी आप वृश्चिक राशि हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी वृश्चिक राशि में आप आते हैं। ए या आय का मात्रा है तो भी जो है आप आ जाते हैं वृश्चिक राशि में। और ओ या औ आ का मात्रा जो है ना पर है तो भी आ जाते हैं। ना पर छोटी या बड़ी की मात्रा तो है तब भी आप आ जाएंगे, आप वृश्चिक राशि में ही माने जाएंगे। इसके अलावा या, ई, ऊ, या अक्षर से नाम है तो भी आप जो है वृश्चिक में आएंगे। या पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी वृश्चिक में आएंगे, और या पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी आपकी राशि वृश्चिक होगी साथियों। अब आइए धनु राशि वालों के लिए बता देते हैं। ए और यो, या पर ए का मात्रा हो तो धनु राशि, या पर अय का मात्रा हो तो धनु राशि, या पर ओ का मात्रा हो या औ का मात्रा हो तो भी धनु राशि बनता है साथियों। इसके अलावा भा, भी, भू, भे, भा पर बड़ा का मात्रा हो तो भी धनु राशि, छोटी का या बड़ी का भा पर मात्रा हो तो भी धनु राशि है आपकी। भा पर छोटा ऊ का मात्रा हो तो भी धनु राशि, और भा पर ए का मात्रा हो या अय का मात्रा हो तो भी आपकी धनु राशि बनती है। इसके अलावा धा से यदि आपका नाम पड़ता है तो भी धनु राशि है।
आड़ा से नाम पड़ता है तो भी धनुराश है, और ढ से नाम पड़ता है तो भी धनुराश पड़ेगी आपकी साथियों। इस तरह साथियों मकर राशि में हमने एक शब्द गलत कह दिया, आड़ा शब्द जो है धनुराशि में नहीं आता है। आड़ा शब्द हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो है ये शब्द जो है कन्या राशि में आता है। अब आइए मकर राशि का जिक्र कर लेते हैं। मकर राशि में भा पर ओ का मात्रा है या औ का मात्रा है तो आप मकर राशि में आते हैं। जा, जी, जू, जे, जो, जा अक्षर से आपका अगर नाम है तो आप मकर राशि में आते हैं। चाहे जा पर बड़ा ऊ का मात्रा हो, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो, चाहे ए का मात्रा हो, चाहे आय का मात्रा हो, चाहे ओ का मात्रा हो, चाहे छोटी की मात्रा हो, चाहे बड़ी की मात्रा हो। जा पर जा अक्षर है, कोई भी मात्रा है तो आप जो है मकर राशि में ही आते हैं। इसके अलावा खी, खू, खे, खो, खा पर छोटी या बड़ी की मात्रा है तो भी मकर राशि, खा पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा है तो भी मकर राशि, खा पर ए या आय की मात्रा है तो भी मकर राशि, खा पर ओ का मात्रा है तो भी मकर राशि आपकी। और गा, गी, गा अक्षर या गा पर बड़ा का मात्रा हो, गा अक्षर या उसमें बड़ी का मात्रा हो तो भी आपकी मकर राशि ही कही जाएगी साथियों। अब आइए कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि और मकर राशि का स्वामी शनि है। ज़्यादातर कुंभ और मकर वाले बहुत परेशान रहते हैं इसकी साढ़े साथियों से, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गु, गे, गा, गु, गे, गो, सासी, सु, ये अक्षर जो है कुंभ राशि में आते हैं। किसी का अक्षर गा पर छोटा ऊ का मात्रा है तो भी वो कुंभ राशि है, बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी कुंभ राशि है, गा पर ओ का मात्रा है तो भी कुंभ राशि, औ का मात्रा है तो भी कुंभ राशि, और गा पर ए का मात्रा है तो भी कुंभ राशि, आय का मात्रा है तो भी कुंभ राशि, सा पर खाली है तो भी जो है कुंभ राशि, सा पर अगर मात्रा है बड़ा का तो भी कुंभ राशि, छोटी की मात्रा है तो भी कुंभ राशि, बड़ी की मात्रा सा पर है तो भी कुंभ राशि, सा पर छोटा ऊ का मात्रा है तो भी कुंभ राशि, सा पर बड़ा ऊ का मात्रा है तो भी आपकी कुंभ राशि है, सा पर ए का मात्रा है तो भी कुंभ राशि है, सा पर आय की मात्रा है तो भी कुंभ राशि, सा पर ओ की मात्रा है तो भी कुंभ राशि, सा पर औ की मात्रा है तो भी कुंभ राशि। इसके अलावा दा चाहे खाली है, दा से आपका नाम है, या बड़ा का मात्रा है तो भी आपकी राशि कुंभ ही होगी साथियों। अब आइए मीन वालों की बात कर रहे हैं। दा पर छोटी की मात्रा हो या दा पर बड़ी की मात्रा हो तो भी आपकी मीन जो है मीन राशि बनती है। दा पर छोटा ऊ का मात्रा हो या दा पर बड़ा ऊ का मात्रा हो तब भी आपकी मीन राशि बनेगी। था अक्षर अकेला हो या उस पर बड़ा का मात्रा हो तो भी आपकी कुंभ राशि, झा अक्षर अकेला हो या उस पर मात्रा हो तो आपकी कुंभ राशि। मीन राशि में यहाँ भी आता है साथियों, क्षमा करिएगा अगर जल्दबाजी में बोलने में कोई राशि में त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। दी, दू, था, झा, इया, दे, दो, चाची, ये इतने अक्षर जो है मीन राशि के निर्धारित किए गए हैं। यानी दा पर छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा तो मीन राशि, दा पर छोटा ऊ का मात्रा या बड़ा ऊ का मात्रा तो मीन राशि, था पर बड़ा का मात्रा है, था खाली है तो मीन राशि, झा पर बड़ा का मात्रा है या झा खाली है तो मीन राशि, यहाँ अक्षर से नाम है तो मीन राशि, दा पर ए का मात्रा है या आय का मात्रा है तो मीन राशि, दा पर ओ का मात्रा है या औ का मात्रा है तो मीन राशि। इसके अलावा चा अक्षर अगर खाली है और चा अक्षर पर बड़ा का मात्रा है तो आप मीन राशि में आते हैं, और चा अक्षर पे छोटी का मात्रा है या चा अक्षर पे बड़ी का मात्रा है तो भी आप मीन राशि में आते हैं साथियों। इस तरीके से ये हमारा वीडियो सुन करके कहीं भी आप हों अपनी राशि नाम निकाल करके अपना राशि नाम नोट कर लीजिएगा साथियों। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष के पंचांगों में जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के जिस चरण पर चंद्रमा होता है उस चरण का जो है अक्षर निकलता है, उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। मैंने नक्षत्र और उनके चरण इसलिए नहीं बताए या उस पर चंद्रमा की स्थिति इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा कठिन विधि है और आपके समझ में थोड़ा सा कम आएगा। विशेष करके बालक जब जन्म लेता है या बालिका जन्म लेती है तो उसके जन्म समय का इष्टकाल निकाला जाता है। इष्टकाल के बाद फिर नक्षत्र को जो है जोड़ घटा करके भयात भभोग निकाला जाता है। भयात भभोग निकाल करके फिर जो है उसको 4 से भाग दे करके नक्षत्र का चरण प्राप्त किया जाता है, और जो चरण निकलता है उस चरण का नाम जो है उस नक्षत्र के चरण का नाम जातक का रखा जाता है। यदि सही गणित करके और सही नाम रख दिया जाए तो निसंदेह वही नाम घटेगा, जो नाम आपका रखा जाएगा वही गुण आपके अंदर घटेगा। आजकल देखा जाता है नाम जो है गया प्रसाद है और पता चला जो है गोहत्या कर रहे हैं। तो अब नाम का अर्थ और है
और काम कुछ और हो रहा है। लेकिन ये जो संस्कार से नाम रखे जाते थे ये ऊपर से लिख करके आते थे। ये नाम जो रखे जाते थे पूरा गुण दिखाई देता था, पूरा फल दिखाई देता था साथियों। तो इस तरीके से आप अपने राशि का निर्धारण कर लीजिए और राशि का निर्धारण करने के बाद जो है अपना काम करिए। यदि मेष राशि है तो मूंगा पहनिए, हनुमान जी की पूजा करिए। यदि वृष राशि है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, डायमंड जरकन पहनिए। यदि वृष राशि है तो टोपाज ओनेक्स या जो है पन्ना पहनिए और भगवान गणेश की पूजा करिए। यदि कर्क राशि है तो भगवती गौरी की पूजा करिए और मोती पहनिए। सिंह राशि है तो माड़ी के पहनिए और भगवान भगवती पार्वती की पूजा करिए, गायत्री की पूजा करिए। कन्या राशि है तो भी ओनेक्स या फिर जो है पन्ना पहनिए और भगवान गणेश की पूजा करिए। तुला राशि है तो भगवान शिव की पूजा करिए और जो है डायमंड जरकन पहनिए या डायमंड पहनिए, जैसी आपकी हिम्मत हो। और वृश्चिक राशि है तो मूंगा धारण करिए। धनु राशि है या मीन राशि है तो आप जो है पुखराज या टोपाज धारण करिए और भगवान विष्णु की पूजा करिए। यदि मकर राशि और कुंभ राशि है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए और नीली या नीलम धारण करिए। इस तरीके से आपका जीवन सफल रहेगा, आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे। ये हमारा मार्गदर्शन आपको बहुत काम आएगा। हमारे द्वारा जो वीडियो भेजा जाता है आपके पास राशिफल के लिए, जब उसको आप सुनेंगे तो ये बहुत सहयोग करेगा और इस चीज़ को जानने में सहयोग करेगा कि आपका की राशि क्या है, आपके मित्र की राशि क्या है, आपके परिवार वालों की राशि क्या है। इसलिए ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। इसी बात के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय जय सीताराम, जय माता दी साथियों।